Body odor is a problem which is troublesome for the person and for the people around the person also. And body odor is something which is very typical of every person, and you have to be very conscious about it, and you should start taking measures immediately if you feel that your sweat is causing odor. So what is body odor? Body odor is the problem where the sweat, once it is secreted, sweat when it is secreted is टोटली odorless, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है. when it comes to the surface of the skin, और उसके बाद उस पे फंगस बैक्टीरिया काम करते हैं, उस स्वेट को ब्रेक डाउन करते हैं, और वो ब्रेक डाउन से ये ओडर प्रोड्यूस होता है. किस में होता है? देखिए, बच्चों में बॉडी ओडर नहीं होता है बिकॉज हमारे शरीर में दो तरह के स्वेट प्रोड्यूस होते हैं. ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता होगा तब तक आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे. और मैं जो बातें कर रही हूँ वो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं. आपको भी पता है कि कॉटन के कपड़े पहनने हैं, टाइट नहीं पहनने, लेकिन फिर भी अगर बॉडी ओडर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है. दो तरह के स्वेट होते हैं. एक है पानी वाला स्वेट जो आपके पूरे शरीर में जो सिक्रीट होता है, जो आपकी बॉडी को कूल रखने के काम आता है. जब वो इवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है. दूसरा होता है एक्राइन स्वेट, जो थिक स्वेट होता है, जो अंडर आर्म्स, ग्रोइन्स, बॉडी फोल्ड्स, जहां भी बॉडी फोल्ड्स है वहां पर सिक्रीट होता है. ये एक हार्मोनल स्वेट है, और ये हार्मोनल स्वेट थिक होता है, और जब आप प्यूबर्टी रीच करते हैं तब ये स्वेट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. तो दैट्स वाई बच्चों में बॉडी ओडर नहीं होता है, लेकिन कई टीनेजर्स में ज्यादातर बॉडी ओडर होता है. तो बॉडी ओडर का मतलब क्या है? कि आप बिल्कुल फंगस बैक्टीरिया को हटा दें? नहीं, हमें वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो स्वेट आ रहा है उसको ब्रेक डाउन के लिए थोड़े से फंगस बैक्टीरिया की जरूरत है. लेकिन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत होती है. तो क्या तरीका है? जैसे मैंने आपको बोला कि बॉडी फोल्ड्स जो होते हैं वहां का पसीना इस स्वेट में ओडर करता है, तो उन एरियाज को ज्यादा क्लीन कीजिए. उन एरियाज पे टैल्कम पाउडर जैसी एक चीज का वो छिड़काव कीजिए, उसको हाथ में लेके अच्छी तरह से लगाइए ताकि जो भी पसीना आ रहा है वो एब्जॉर्ब होता रहे. गर्मी है, कॉटन के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, बिकॉज सिंथेटिक कपड़े आपके पसीने को इवेपोरेट नहीं होने देते. ये प्रॉब्लम जिन लोगों की यूनिफॉर्म्स हैं उनके साथ बहुत होती है, बिकॉज ज्यादातर यूनिफॉर्म का कपड़ा मिक्स कपड़ा होता है. तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप टैल्कम पाउडर, कैलामीन पाउडर, एलोवेरा जेल उनका इस्तेमाल करें ताकि फटाफट वहां से वो चला जाए. दूसरा, स्वेट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप क्या खा रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो अगर आप स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, लहसुन, प्याज, इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो आपके स्वेट में वो जो उसको फ्लेवर ही बोलती हूँ कि वो स्मेल आने लगेगी. तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट है तो आप ज्यादा स्पाइसेस या हॉट चीजें ना खाएं. दूसरी चीज होती है कि अगर आप बहुत वार्म बाथ लेते हैं तो वो वार्म बाथ जो है वो बैक्टीरिया और फंगाई को एक्चुअली स्टिमुलेट करती है, और वो फंगस पे ज्यादा काम करते हैं. तो कोशिश कीजिए कि नीम गर्म पानी से ही आप नहाएंगे, ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जो डिओड्रेंट्स होते हैं, दो कैटेगरी है, एक एंटीपर्स्पिरेंट है, एक डिओड्रेंट है. एंटीपर्स्पिरेंट पसीना लाना बंद करता है. ये ज्यादातर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट्स होते हैं. इनका इस्तेमाल अच्छा नहीं है क्योंकि हम पसीने को आना बंद नहीं करना चाहते. डिओड्रेंट्स वो हैं जो पसीने की स्मेल को मास्क करते हैं. तो कोशिश कीजिए, एक तो अगर आप स्प्रे वाला डिओड्रेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो पसीने के साथ मिलके कई बार स्किन में इरिटेशन और ज्यादा कर देता है, और गर्मी में लोगों को बगल में पूरी रैश हो जाती है, बैठना और उठना भी मुश्किल हो जाता है. तो बॉडी फोल्ड्स के लिए कोशिश करें रोल ऑन डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज रोल ऑन जो है वो एक लेयर बना देता है. नहाने में क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं? अपने नहाने के पानी में एलम, फिटकरी जो होती है वो डालें. आप चाहे शावर बात लें, कुछ भी करें, आखिरी रिंस में आप वो एलम बात कर लें. अगर आपको पसीना बहुत 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 ज्यादा आता है तो कपड़े को एलम के पानी में सुखा के उसको थोड़ी देर रखें, तो यहाँ पर वो स्वेट सिक्रीशन कम हो जाती है. एलम जो है NH2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो जो पसीना होता है वो NaCl सॉल्ट होता है, तो वो एक दूसरे के आयन एक्सचेंज कर लेते हैं. बहुत आसानी से एक आयनटोफोरेसिस मशीन भी मिलती है जो यही काम जो है पानी के साथ करती है, पर ये सब ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से होता है. दूसरी चीज जो बहुत कारगर होती है, अगर आप बालों को इन बॉडी फोल्ड से हटा के रखेंगे, तो क्योंकि स्वेट बालों में अटक जाता है, तो टीनेजर्स
ओडर्स को हम, खासकर जिनको बॉडी ओडर की बहुत दिक्कत होती है, उन्हें लेजर हेयर रिमूवल अंडर आर्म्स का बहुत ज्यादा उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। जो आपके कपड़े हैं उसमें भी स्वेट की स्मेल बस जाती है, तो उनको जब आप धोएं तो गर्म पानी में धोइए, उसमें एक एंटीसेप्टिक लोशन मिलाइए। इसमें आप टी ट्री ऑयल और टी ट्री लोशंस मिला सकते हैं बिकॉज वो बहुत अच्छा एंटीसेप्सिस है। तो कहीं ना कहीं हमें पसीने को, क्या पसीना सिक्रीट हो रहा है उसको रेगुलेट करना है, तो अपनी डाइट को रेगुलेट करना है, पसीने को ज्यादा देर तक वहां रहने नहीं देना है, और पसीना ज्यादा ना सिक्रीट हो इसके लिए हमें अपने एलम को या हमें डिओड्रेंट्स को इस्तेमाल करना है। तो बॉडी ओडर पे काम लगातार चलता रहता है, और बॉडी ओडर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई बार वो कम हो जाता है। बहुत सारी चीजें, एक जो चीज है वो है ओबेसिटी, दूसरी चीज है थायराइड, और अपनी दवाओं को भी चेक कीजिए। कई बार बहुत सारी दवाओं में स्वेटिंग इंक्रीज करना एक उनका साइड इफेक्ट होता है। तो अपने लाइफस्टाइल को बैठ के सोचिए कि उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप बॉडी ओडर से परेशान हो रहे हैं। तो और अगर आप जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उस चीज को पकड़ लेंगे और उसको बिल्कुल ठीक कर पाएंगे।